आज हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पार्ट थर्ड पढ़ने वाले हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पार्ट थर्ड में ये देखेंगे कि किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोग पैथोजन भी बोल सकते हैं, जैसे कौन कौन पैथोजन होता है, तो वह जीव जो मनुष्य में क्या करे, डिजीजेस फैलाए, रोग फैलाए, बीमारी फैलाए, उसको कहते हैं पैथोजन। क्या क्या एग्जांपल है? बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, प्रोटिस्टा, एस्केहेलमिंथस। वो कौन कौन सी बीमारी फैलाते हैं, सब कोई अलग अलग बीमारी फैलाते हैं, उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी को कहेंगे पैथोजन। जो जीव है उसको कहेंगे पैथोजन, और जो इस बीमारी को लेके जाएगा उसको कहेंगे वेक्टर। ठीक है ना। जैसे कि एक एग्जांपल से समझाते हैं कि पैथोजन और वेक्टर में बड़ी कन्फ्यूजन होता है। मान लीजिए कि एक आदमी है, इस आदमी को एक मच्छर काट लिया, तो इस आदमी को हो गया मलेरिया। तो मलेरिया जो है कौन फैलाता है? मच्छर। तो मच्छर हो जाएगा वेक्टर, मतलब वहाँ मलेरिया को लेके कौन आया? मच्छर। तो मच्छर क्या हो जाएगा? वेक्टर। लेकिन इसमें पैथोजन क्या होगा? इस मच्छर के अंदर कौन सा जीव मौजूद होगा? तो वो होगा प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम किसका एग्जाम्पल है? तो वो एग्जाम्पल है प्रोटोस्टा का। तो याद रखेंगे प्रोटिस्टा यहाँ पे हो जाएगा पैथोजन। जीव शब्द बोल जाए तो आप समझ जाना पैथोजन। ठीक है, इतने याद रखें। तो ये सवाल बना सकते हैं। मनुष्य में रोग पैदा करने वाला रोग कारक जीव को क्या कहेंगे? तो उसका आंसर होगा पैथोजन। ठीक है, चलिए। अलग अलग तरीके से बैक्टीरिया से कौन कौन सा रोग उत्पन्न होगा, वायरस से कौन कौन सा रोग उत्पन्न होगा, अलग अलग चीज़ से कौन कौन सा रोग उत्पन्न होगा, उसका ट्रिक। जैसे सवाल ऐसे पूछेगा कि हैजा क्या चीज़ से उत्पन्न होता है, जिसको क्लोरा इंग्लिश में बोलते हैं, तो बोलिएगा बैक्टीरिया से। डिप्थीरिया क्या चीज़ से उत्पन्न होगा, तो बोलेंगे बैक्टीरिया से। प्लेग, तो बैक्टीरिया से। सिफिलिस गॉर्निया, तो बैक्टीरिया से। वूफिंग कफ, जिसको काला खांसी बोलते हैं, जिसको परटूसिस भी बोलते हैं, क्या चीज़ से उत्पन्न होगा, तो बैक्टीरिया से। टेटनस, तो बैक्टीरिया से। लेप्रोसी, जिसको कुष्ठ रोग बोलते हैं, वो क्या चीज़ से उत्पन्न होगा, तो बैक्टीरिया से। टीबी, टाइफाइड, ये भी बैक्टीरिया से होता है। निमोनिया ये भी बैक्टीरिया से होगा। देखेंगे एक सेकेंड, निमोनिया का स्पेलिंग पी से स्टार्ट होता है, लेकिन बोलते हैं हम लोग निमोनिया। ठीक है। तो आखिर हम लोग याद कैसे रखेंगे कि ये सारा बीमारी बैक्टीरिया से उत्पन्न हो रही है? तो इसका एक ट्रिक है। इसी ट्रिक का नाम है, यहाँ पे लिखा हुआ है, डीप सिटी लेटनी है। ये किस चीज़ का ट्रिक है? ये ट्रिक है कि बैक्टीरिया से होने वाला मानव में रोग का ट्रिक। डीप सिटी लेटनी है। डी मतलब हो जाएगा डिप्थीरिया, पी मतलब हो जाएगा प्लेग। बच्चा को पी मतलब कई बार पोलियो याद आएगा। पोलियो नहीं, देखो काटा हुआ है, पोलियो वायरस से होता है। एस आई से हो जाएगा सिफिलिस या फिर गॉर्निया। टी से हो जाएगा टेटनस। आई से टी आई से हो जाएगा टेटनस। एल ई से हो जाएगा लेप्रोसी, जिसको कुष्ठ रोग भी बोलते हैं। फिर टी आ रहा है, तो टी से हो जाएगा टाइफाइड, टीबी। यहाँ पे एन आ रहा है, तो एन से हो जाएगा निमोनिया। है से क्या हो जाएगा? हैजा, जिसको क्लोरा बोलते हैं। एक और इस ट्रिक में फिट नहीं हो पाया है, लेकिन ये भी बैक्टीरिया से होता है, जिसका नाम है वूफिंग कफ, जिसको हम लोग बोलते हैं काला खांसी या फिर परटूसिस। एक चीज़ आप याद रखेंगे ट्रिक के लिए कि टी नाम से 3T, यानी कि टाइफाइड, टीबी, टेटनस, ये तीनों बैक्टीरिया से ही होता है, 3T। एक और आपको आगे मिलेगा ट्रैकोमा, जो आँख में होता है रोग, वह वायरस से होता है। तो ये याद होना चाहिए, ऐसा ही पूछेगा। ठीक है। अब एक एक जो आप बीमारी पढ़े नहीं यहाँ पे कि बैक्टीरिया से डिप्थीरिया होता है, ये सब चीज़ होता है। अब इसी को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि जैसे कि पहला है ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस जो होता है किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी। टीबी का ही फुल फॉर्म है ट्यूबरकुलोसिस। अभी बताएं कि टीबी क्या चीज़ होता है? बैक्टीरिया से। लेकिन पूछेगा कौन से वाले, किस प्रकार के बैक्टीरिया से होता है?
तो उसको नाम है माइक्रोबैक्टीरियम। अब हम याद कैसे रखेंगे इस बात को? तो इसका ट्रिक है माइकल टीवी पर, माइकल टीवी पर। फिर से याद रखेंगे। अगर इसमें पूछ दो वेक्टर कौन है, अभी ये तो पैथोजन का नाम हो गया कि बैक्टीरिया फैला रहा है, माइक्रोबैक्टीरियम। वेक्टर कौन है, यानी कि कैसे फैलता है, तो वायु के जरिए। कोई खांस दिया तो सामने वाले आदमी को भी क्या हो जाएगा, टीबी हो जाएगा। टीबी में प्रभावित अंग क्या होगा, तो बोलेंगे लंग्स, फेफड़ा। तो यही 3 चीज़ पूछेगा। पहला पूछेगा कि टीबी क्या चीज़ से होता है, तो बोलेंगे बैक्टीरिया से। दूसरा पूछेगा किस प्रकार के बैक्टीरिया से, तो माइक्रोबैक्टीरियम नाम के बैक्टीरिया से। इसको कैसे याद किए थे, तो माइकल टीवी पे, माइकल जैक्सन था ना बहुत बड़ा स्टार, तो वो टीवी पे हमेशा आते रहता था, तो वही से ट्रिक बना है माइकल टीवी पे। फिर पूछेगा कि वेक्टर कौन है इसमें, मतलब कैसे फैलता है, आदमी से, वायु से, मच्छर से, तो बोलेंगे वायु से। फिर पूछेगा टीबी में प्रभावित अंग क्या होता है, तो बोलेंगे लंग्स। क्या होता है, लंग्स। ये हो गया। फिर उसके बाद है अब क्लोरा, जिसको हैजा भी बोलते हैं। तो ये क्या चीज़ से फैलता है, बैक्टीरिया से। अभी हमने पीछे याद करवाया है कि क्लोरा, हैजा, डीप सिटी लेटनी है में, है से क्या है, हैजा, तो बैक्टीरिया से फैलेगा। किस प्रकार के बैक्टीरिया से, तो विब्रियो क्लोरा, विब्रियो क्लोरा। इसका ट्रिक हम कैसे याद किए हैं, तो वीवो का एरा, वीवो मोबाइल चलाते थे, एक ज़माना था उसका एरा था कि बहुत लोग वीवो ही चलाता, तो उसी से याद कर लिया हम, वीवो का एरा। वीवो मतलब क्या हो जाएगा, विब्रियो, एरा से क्लोरा। इसका वेक्टर क्या है, मतलब क्या चीज़ से फैलता है ये, तो दूषित जल और भोजन से। खराब खाना पीना रहेगा तो आपको क्लोरा या हैजा हो जाएगा। अभी थोड़ा देर पहले ऊपर देखे हैं कि ट्यूबरकुलोसिस क्या चीज़ से फैल रहा था, तो वायु से, जबकि क्लोरा दूषित जल और भोजन से। फिर है टाइफाइड। टाइफाइड को याद रखेंगे आंत की बुखार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब किसी को टाइफाइड होगा तो उसमें आंत क्या हो जाएगा, प्रभावित होगा। तो यहाँ पे देखिए कौन क्या चीज़ फैलता है, ये टाइफाइड। हम बताएं कि टाइफाइड भी बैक्टीरिया से फैलता है। पहला क्वेश्चन, किस प्रकार के बैक्टीरिया से, तो सालामोनेला बैक्टीरिया से। अब इस ट्रिक इसका क्या है, कैसे याद करें इस चीज़ को कि सालामोनेला नाम के बैक्टीरिया से फैलेगा। तो इसका ट्रिक हम बनाए हैं कि मोना नाम की लड़की है, उसको हमेशा टाइफाइड होते रहता है, तो वही सालामोना को हमेशा टाइफाइड होता है। फिर वेक्टर कौन है, तो इसका ही वेक्टर वही है, दूषित जल और भोजन खाने से ही क्या होगा, टाइफाइड। हैजा भी उसी तरीके से फैल रहा है, टाइफाइड भी इसी तरीके से। इसमें कौन सा अंग प्रभावित होगा टाइफाइड में, तो बोलेंगे आंत। जबकि ट्यूबरकुलोसिस में क्या चीज़ से, कौन सा अंग प्रभावित हो रहा था, तो लंग्स, फेफड़ा। ठीक है। पूछेगा किसे आंत की बुखार बोलते हैं, तो बोल देंगे टाइफाइड को बोलते हैं, क्योंकि इसमें आंत प्रभावित होगा। फिर है चौथा लेप्रोसी। लेप्रोसी के कुष्ठ रोग बोलते हैं। पूछेगा लेप्रोसी क्या चीज़ से होता है, तो बोलेंगे बैक्टीरिया से। कैसे, डीप सिटी लेटनी है, लेटनी में एली क्या चीज़ का ट्रिक था, लेप्रोसी। तो ये याद हो जाना चाहिए कि बैक्टीरिया से होता है। फिर याद आएगा कि कौन से प्रकार का बैक्टीरिया से, तो माइक्रोबैक्टीरियम। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो ट्रिक है इसका, ले पड़ोसी में माइकल है, मतलब माइकल नाम का कोई आदमी है आपके पड़ोसी में है, तो लेप्रोसी से हो जाएगा लेप्रोसी, और माइकल से हो जाएगा माइक्रोबैक्टीरियम। इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है लेप्रोसी में, कुष्ठ रोग में, तो इसमें श्वसन पात, सांस लेने में दिक्कत आएगा, स्किन, नर्वस सिस्टम। ठीक है। फिर उसके बाद आएगा टेटनस। टेटनस में क्या, टेटनस क्या चीज़ से होता है, तो ये भी होगा बैक्टीरिया से। कैसे, डीप सिटी लेटनी है, टीस वहाँ पर क्या चीज़ के लिए था, टाइफाइड, टेटनस और टीबी, ट्यूबरकुलोसिस के लिए।
टेटनेस को लॉक जॉ बोलते हैं, क्योंकि जब किसी को टेटनेस होगा तो मुंह हाथ एकदम लॉक हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, आप हिल डुल नहीं सकते। इसी कारण इसको लॉक जॉ बीमारी बोलते हैं। जिस तरीके से टाइफाइड को आंत की बुखार बोल रहे थे, इसी तरीके से टेटनेस को लॉक जॉ बोलते हैं। इसका हिंदी क्या है? धनु स्तंभ। इंग्लिशी नाम याद रखें। टेटनेस क्या चीज़ होगा? तो बैक्टीरिया से। फिर सवाल उठेगा किस प्रकार के बैक्टीरिया से? तो क्लोस्ट्रोडियम नाम के बैक्टीरिया से। क्लोस्ट्रोडियम नाम के बैक्टीरिया से। अब इसका ट्रिक क्या है, कैसे याद करें कि ये क्लोस्ट्रोडियम नाम के बैक्टीरिया से होगा? तो इसका ट्रिक यहाँ है, टेट का क्लास। टेट का क्लास, सब कोई टेट का तैयारी करता है तो टेट का क्लास भी लेगा। तो टेट से क्या हो जाएगा? टेटनेस। क्लास से क्या हो जाएगा? क्लोस्ट्रोडियम। फिर इसमें कौन सा अंग प्रभावित होगा? तो इसमें आपके शरीर और मांसपेशी जो होता है लॉक हो जाता है। पूछेगा लॉक जॉ बीमारी किससे संबंधित है? मतलब आप जो अभी हिल डुल रहे हैं एकदम नहीं हिल डुल पाइएगा जब टेटनेस किसी को हो जाएगा तो। फिर एक अगला है बीमारी, इसका नाम है प्लेग। फिर प्लेग क्या चीज़ से होगा? ये भी बैक्टीरिया से होता है। कैसे? तो डीप सिटी लेटनी है। डीप में पी जो आता है उससे हम प्लेग बीमारी बताए हैं। तो प्लेग क्या चीज़ से हो जाएगा? बैक्टीरिया से। कौन से नाम के बैक्टीरिया से? येरेसिनिया नाम के बैक्टीरिया से। येरेसिनिया नाम के बैक्टीरिया से। इसका ट्रिक क्या है? तो सानिया है ना, सानिया मिर्जा को चिंता ही सब। सानिया मिर्जा क्या करती है? प्ले करती है यानी खेलती है। तो सेनिया से हो जाएगा इसमें क्या? यर्सेनिया। अब प्ले से क्या हो जाएगा? प्ले। तब पूछेगा, एक सेकंड कहाँ गया? तब पूछेगा कि येरेसिनिया नाम बैक्टीरिया से कौन सा बीमारी होगा? तो बोलेंगे प्लेग। ये तो क्या पैथोजन, लेकिन प्लेग फैलता कौन है? प्लेग फैलता कैसे है? जो कैसे फैलता है उसी को तो हम लोग बोलते हैं क्या? वेक्टर। तो प्लेग फैलता है फ्ली। फ्ली आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, फ्ली या फिर चूहा। फ्ली या फिर चूहा। तो वेक्टर पूछे तो क्या बोलेंगे? फ्ली या फिर चूहा। ठीक है। फिर वूफिंग कफ। वूफिंग कफ इसको काला खांसी भी बोलते हैं, इसको पर्टूसिस भी बोलते हैं। और हम जो खांसी करते हैं उसी को ही वूफिंग कफ बोलते हैं या फिर काला खांसी बोलते हैं, इसी को पर्टूसिस भी बोलते हैं। कैसे से फैलता है? बैक्टीरिया से। ठीक है। अब इसका ट्रिक क्या है? तो सीस को खांसी। तो कैसे याद रखेंगे? सीस मतलब कई कई बार किसी देखे होगे अपनी बहन कभी खांसते हुए, तो बोलता है क्यों इतना खांस रहे हो? तो बोलता है सब सीस को खांसी है। सीस मतलब सिस्टर, बहन। किसी की बहन को हुआ होगा खांसी, तो सीस से हो जाएगा पर्टूसिस। खांसी से हो जाएगा काला खांसी, जिसको वूफिंग कफ बोलते हैं। फिर यहाँ पर है लाइम डिजीजेस। लाइम डिजीज़ के बारे में आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि लाइम रोग किससे होगा? तो बोलेंगे बैक्टीरिया से होगा। फिर यहाँ पर है डिप्थेरिया। डिप्थेरिया किससे होता है? बैक्टीरिया से। कैसे याद करवाए थे? डीप सिटी का लेटनी है, डीप सिटी लेटनी है। तो डीप में डीप क्या चीज़ से आ रहा था? डिप्थेरिया। कौन से प्रकार के बैक्टीरिया से होगा? तो कॉर्नियो बैक्टीरियम। कैसे याद रखेंगे? आओ डीप कॉर्नर में, कोई कॉर्नर है किनारा, उसमें डीप बोल रहा आने के लिए, एकदम घुस जाओ। इसमें कौन सा अंग प्रभावित होगा? तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है गला और नाक। गला और नाक, गला और नाक। तब पूछेगा गला और नाक किस में प्रभावित होगा? तब बोलेंगे डिप्थेरिया में। तो ये पूरा हो गया हम लोग बैक्टीरिया से, जितना भी बैक्टीरिया से मानव में कौन कौन सा रोग होता है वो पढ़े। एक बार फट दी गई इसी स्लाइड को हम क्या कराते हैं? रिवीजन कराते हैं। तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग में, मानव रोग में क्या पढ़े थे, कैसे पढ़े थे? डीप सिटी लेटनी है। डी से पढ़े डिप्थीरिया। पी से पढ़े प्लेग, पोलियो नहीं।
SI से पढ़े थे सिफिलिस गोर्निया, जो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। इसमें से पूछेगा कौन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, मतलब सेक्स से कौन सा फैलेगा बीमारी, तो सिफिलिस गोर्निया। फिर वोफिंग कफ, ये भी बैक्टीरिया से होगा। फिर से क्या है, टी से क्या है, टेटनस, टाइफाइड, टीबी, ये भी बैक्टीरिया से होता है। फिर से है से क्या हो जाएगा, हैजा, क्लोरा, ये भी बैक्टीरिया से होता है। यहाँ पे एन आ रहा है तो निमोनिया भी किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। एल से क्या होता है, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, तो ये भी क्या चीज़ से होगा, बैक्टीरिया से। तो क्या ट्रिक याद रखना है, डीप सिटी लेटनी है। अब एक बार ये सब जो पढ़ाया है इसको जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ, एक सेकेंड। चलो इसमें सवाल ही पूछ के करते हैं। बताइए इसमें ट्यूबरकुलोसिस क्या चीज़ से फैलता है, तो बैक्टीरिया से। किस प्रकार के बैक्टीरिया से, तो माइक्रोबैक्टीरियम। क्या ट्रिक है, तो माइकल टीवी पे। वेक्टर कौन है, वायु के जरिए फैलता है। प्रभावित अंग कौन होता है, तो लंग्स। लेप्रोसी क्या चीज़ से फैलता है, लेप्रोसी को कुष्ठ रोग बोलते हैं, तो बैक्टीरिया से। किस प्रकार के बैक्टीरिया से, तो माइक्रोबैक्टीरियम। ट्रिक क्या है, तो लेप्रोसी में माइकल है। अंग कौन सा प्रभावित होगा, श्वसन पाथ, स्किन, नर्वस सिस्टम। टाइफाइड क्या चीज़ होता है, बैक्टीरिया से। किस प्रकार के बैक्टीरिया से, तो सालामोना बैक्टीरिया से। टाइफाइड को क्या बोलते हैं, आंत का बुखार भी बोलते हैं। टाइफाइड फैलता कैसे है, तो दूषित जल और भोजन करने से, खराब खाना पीना खाने से। कौन सा प्रभावित होगा, तो आंत। फिर आता है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया क्या चीज़ से फैलता है, बैक्टीरिया से। किस प्रकार के बैक्टीरिया से, कॉर्नोबैक्टीरियम। कैसे याद रखेंगे, तो आओ डीप कॉर्नर में। कौन सा अंग प्रभावित होगा, था गला, नाक। फिर लाइम डिजीज़, लाइम रोग क्या चीज़ होगा, बैक्टीरिया से। फिर एक है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस ब्रेन का बीमारी है, ये बताना भूल गए थे। मेनिंजाइटिस के बारे में बताते रहे, मेनिंजाइटिस और निमोनिया। देखो मेनिंजाइटिस ना ब्रेन का बीमारी है, ये निसेरिया नाम का एक बैक्टीरिया होता है, उसी से फैलता है, निसेरिया। इसको कैसे याद रखेंगे कि मेनिंजाइटिस ब्रेन की बीमारी है, बैक्टीरिया। मेनिंजाइटिस किसी से भी हो सकता है, एक बात याद रखेंगे, वायरस ऑप्शन में रहे, बैक्टीरिया, फंगी, किसी से भी, हर चीज़ से होता है। अगर किस प्रकार के बैक्टीरिया से पूछे तो निसेरिया, ऐसे याद रखेंगे। तो निशा में रहेगा तो भूलने की बीमारी होगा ही, ब्रेन की बीमारी होगा ही, तो निशा से क्या हो जाएगा, निसेरिया। और जो निसेरिया होता है, निशा में रहता है, उसको ब्रेन की बीमारी तो होगा ही। फिर निमोनिया, जिसको पी से बोलते हैं, लिखते पी से लेकिन बोलते हैं हम लोग निमोनिया। इसमें कौन सा बैक्टीरिया होगा, तो बैक्टीरिया से होगा, लेकिन किस प्रकार के, कोकस। जिस भी बैक्टीरिया के नाम में कोकस आ जाए उससे हो जाएगा निमोनिया। ये फैलता कैसे, वायु द्वारा। हवा में कोई छींक दिया कि सामने वाली को भी निमोनिया हो जाएगा। इसमें अंग कौन सा प्रभावित होगा, लंग्स। ठीक है। फिर एक और सवाल पूछते हैं जो पढ़ा है, पूछेगा प्लेग। प्लेग क्या चीज़ से फैलता है, तो बोलेंगे फ्ली या फिर चूहा। फ्ली या फिर चूहा। किस प्रकार के बैक्टीरिया से, येरेसिनिया। ट्रिक क्या बताए थे, सानिया मिर्जा प्ले, तो सैनिया से क्या हो जाएगा, येरेसिनिया। प्ले से क्या हो जाएगा, प्लेग। कौन सा अंग प्रभावित, तो लंग। किस बीमारी को लॉक जॉ बोलते हैं, जिसमें शरीर और ये क्या होता है, हमारा मांसपेशी लॉक हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं टेटनस। किस प्रकार के बैक्टीरिया से फैलता है, तो क्लोस्ट्रोडियम। ट्रिक क्या था, टेट का क्लास। पर्टूसिस नाम के बैक्टीरिया से कौन सा बीमारी फैलता है, तो वूफिंग कफ, जिसको काला खांसी बोलते हैं। कैसे याद कराए थे, सिस को खांसी, तो सिस से हो जाएगा पर्टूसिस, खांसी से हो जाएगा काला खांसी, जिसको हम लोग वूफिंग कफ या फिर पर्टूसिस बोलते हैं। दूषित जल और भोजन खाने से कौन कौन सी बीमारी होता है, तो बोलिएगा टाइफाइड, क्लोरा, ये सब दूषित जल और भोजन से होता है। तो ये इतना सारा चीज़ आपको पूरा बैक्टीरिया में क्या करना है, याद रखना है। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरे बीमारी की ओर। बैक्टीरिया से मानव में होने वाले रोग को समझा, अब हम लोग वायरस से कौन कौन सा रोग मानव में होगा वो समझेंगे। तो इसके लिए कौन कौन सा रोग होगा, रैबीज वायरस से होगा, एड्स वायरस से होगा, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स वायरस से होगा, ट्रैकोमा, ये आँख पर एक परत जम जाता है, ये भी वायरस से होगा,
हेपेटाइटिस या हर्पीस, ये भी वायरस से होगा। 3M मीसल मम्प्स मेनिंजाइटिस, ये भी वायरस से होगा। इबोला, ये भी वायरस से होता है। पोलियो, ये भी वायरस से बीमारी होगा। इन्फ्लुएंजा, ये भी वायरस से बीमारी होगा। कॉमन कोल्ड, जिसको सर्दी जुकाम बोलते हैं, ये भी वायरस से होगा। डेंगू, ये भी वायरस से होगा। जाइका फीवर, ये भी वायरस से होगा। अब इतने सारे बीमारी वायरस से हो रहे हैं, इसको याद कैसे रखेंगे? तो इसका हम ट्रिक बनाए हुए हैं। वायरस से होने वाला मानव का ट्रिक तो यहाँ दिया हुआ है, रचना हमें पाई दो जरा। बैक्टीरिया वाला का ट्रिक क्या था? डीप सिटी लेटनी है। उसी तरीके से वायरस वाला का ट्रिक क्या है? रचना हमें पानी दो जरा। आर से क्या हो जाएगा? रैबिस। CS से क्या हो जाएगा? चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। ए से क्या हो जाएगा यहाँ पे? एड्स। फिर एक ट्रैकोमा, इस ट्रिक में फिट नहीं हो पाया, लेकिन याद रख लेना कि ट्रैकोमा जो आँख का बीमारी है वो भी वायरस से होगा। एस से क्या हो जाएगा? हेपेटाइटिस या फिर हर्पिस। एम से क्या हो जाएगा? मीजल मम्प्स मेनिंजाइटिस, इसको खसरा भी बोलते हैं। ई से क्या हो जाएगा? इबोला। पाई से क्या हो जाएगा? पी में पोलियो। आई से क्या हो जाएगा? इन्फ्लुएंजा। फिर एक कॉमन कोल्ड भी होता है, सर्दी जुकाम, जो एक राइनो नाम के वायरस से होता है, राइनो। फिर डो से क्या हो जाएगा? डेंगू। जे से क्या हो जाएगा? जाइका फीवर। ये सारा बीमारी वायरस से होगा। इसका हमने ट्रिक भी बता दिया। अब एक एक बीमारी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। रैबिस। रैबिस नाम की बीमारी को हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, क्योंकि जिसको भी रैबिस हो गया, मतलब जिसको भी कुत्ता काट लेगा उसको रैबिस होता है। जिसको भी रैबिस हो गया उसको पानी से डर लगता है, इसी कारण उस बीमारी को हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। इसमें कौन सा वायरस से होगा? तो लाइसा वायरस। तो लाइसा नाम का एक डॉग है, उसी से होता है ये। वेक्टर, कुत्ता फैलाएगा रैबिस। कुत्ता काटने से कौन सी बीमारी होगा? तो बोलना है रैबिस। इसमें कौन सा अंग प्रभावित होगा? तो ब्रेन। कुत्ता काटने के तो ब्रेन प्रभावित होगा और स्पाइनल कॉर्ड। फिर मीजल, जिसको खसरा भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है ना कि मीजल्स जिस बच्चे को हो जाएगा उसके फेस पे लाल लाल दाना हो जाएगा, इसी को खसरा बोलते हैं। ये कौन से बैक्टीरिया से, किससे होगा? तो वायरस से। अभी बताया हमने कि वायरस से होगा। मीजल, मम्प्स, मेनिंजाइटिस, 3M, तीनों वायरस से होता है। कौन से वायरस से? तो मोरबीली वायरस से। ट्रिक क्या है? मिस मॉर्बी। मिस मॉर्बी यानी कि मिस मारती है, तब मिस से क्या हो जाएगा? मिजल्स। मॉर्बी से मोरबीली वायरस। कैसे फैलता है? तो खांसने से हवा द्वारा फैलता है, मतलब वायु द्वारा। फिर से इसमें कौन सा अंग प्रभावित होगा? तो लाल दाना चेहरा पे आ जाएगा। जॉन्डिस, ये भी वायरस से होता है। हेपेटाइटिस या हर्पिस, ये भी वायरस से होता है। हेपेटाइटिस में यही बात याद रखना है कि इसमें लीवर खराब हो जाता है, हेपेटाइटिस में किसी को हो जाएगा। फिर चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये भी वायरस से होगा। तब पूछता है चिकन पॉक्स कौन से वायरस से होगा? तब वारिसेला वायरस। स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस। नाम दोनों का मिलता जुलता लग रहा है, वेरिसेला वेरियोला, बड़ी कन्फ्यूजन होगा। तो देखो, ओला गाड़ी में बैठो कभी? ओला गाड़ी छोटा होता है कि नहीं? तो ओला जिस वायरस के नाम में आ जाएगा समझ लेना कि स्मॉल पॉक्स है। सेल, सेल तो बड़ा होता है, तो सेल चिकन पॉक्स, ऐसे याद रखेंगे। तो वेरिसेला वायरस से चिकन पॉक्स, वेरियोला वायरस से स्मॉल पॉक्स। पोलियो, ये भी वायरस से होगा। इसमें एक बात सिर्फ याद रखना है कि 2014 में भारत ने आधिकारिक रूप से पोलियो मुक्त घोषणा किया। मतलब भारत 2014 में यह घोषणा कर दिया था कि भारत अब क्या है? पोलियो मुक्त। एड्स, ये HIV वायरस से होता है। कौन से वायरस से होगा? HIV वायरस। HIV वायरस का कई बार डेफिनेशन भी पूछ देता है, फुल फॉर्म। इसका क्या होगा? हाई इम्यूनो इफिशिएंसी वायरस। हाई इम्यूनो इफिशिएंसी वायरस।
फिर डेंगू, जो डेंगू है आपका, इसको हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं, क्योंकि जिसको भी डेंगू हो जाएगा उसका हड्डी बहुत दर्द करेगा, बोन्स उनका बहुत दर्द करता है। डेंगू क्या चीज़ होता है? वायरस से, लेकिन वेक्टर कौन है? मच्छर है। इसको फैलाएगा कौन? मच्छर काटने से होगा, तो एडिस नाम के मच्छर से होगा। ये डिजीज़ कैसा है? वायरल। तो कैसे याद रखेंगे? देखो, डेंगू मलेरिया में बड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि किससे क्या होगा, तो हम दोनों एक ही जगह लिख दिए। डेंगू पूछे तो वायरल बीमारी है, वायरस से होगा। मलेरिया पूछे तो ये मलेरिया है ना, प्रोटिस्टा बीमारी से, प्रोटिस्टा से होता है। डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं, अब मलेरिया को काला पानी बुखार। जहाँ पे नाला का पानी गंदा हो जाता है, काला पानी हो जाएगा, उसी से मलेरिया उत्पन्न होगा, तो इसी कारण इसको काला पानी बुखार बोलेंगे। हड्डी तोड़ बुखार किसको बोलेंगे? तो डेंगू को, बॉन ब्रेक फीवर। फिर से अगर पूछे कि डेंगू किस प्रकार के मच्छर से होगा, तो इसका नाम है एडिस मॉस्क्यूटो। आइए मलेरिया, तो एनोफिलीज मॉस्क्यूटो, एनोफिलीज मच्छर से होगा। कैसे याद रखेंगे? बड़ी कन्फ्यूजन होता है। तो देखो, एडिस में ADESE, इसमें डी आ रहा है ना, तो इसी डी से याद रख लेंगे कि एडिस वाले मॉस्क्यूटो से डेंगू होगा, एनोफिलीज से मलेरिया। तो ये हमने आपको सारा वायरस से जो भी मानव में रोग होता है ये पढ़ा दिया। अब एक बार इसको रिवीजन करा दे रहे हैं। तो वायरस से होने वाले रोग, मानव में जो रोग होगा उसके ट्रिक क्या बताए थे? रचना हमें पाई दो जरा। रेबीज, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ट्राइकोमा, एड्स, हेपेटाइटिस हर्पिस, 3M, मीजल, मम्स, मेनिंजाइटिस, इबोला, पोलियो, डेंगू, इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड जो कि राइनो वायरस से होगा। फिर एक जाइका फीवर, जाइका फीवर के बारे में बताएंगे कि ये भी क्या है? वायरस से बीमारी होता है। तो क्वेश्चन पूछते हैं इसमें से, कुत्ता काटने से कौन बीमारी होगा? तो बोलिएगा रैबिस। हाइड्रोफोबिया किस बीमारी को बोलते हैं जिसमें पानी से डर लगता है? तो बोलेंगे रैबिस। फिर से बोलिए, रैबिस में कौन सा अंग प्रभावित होगा? तो बोलेंगे नर्वस सिस्टम, ब्रेन। अच्छा, डेंगू किस प्रकार के मच्छर से होता है? तो एडिस। डेंगू को क्या बोलते हैं? हड्डी तोड़ बुखार। काला पानी बुखार किसको बोलते हैं? मलेरिया को। काला पानी बुखार मलेरिया को बोलते हैं। मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम से, मतलब वायरस वाला बीमारी नहीं है। फिर से, मलेरिया किस प्रकार के मच्छर से होगा? एनोफिलीज। एक बात आप याद रखेंगे नोट करके, एक होता है ना H1N1 और एक होता है H5N1। इसको बोलते हैं स्वाइन फ्लू और इसको बोलते हैं बर्ड फ्लू। H1N1, H5H1N1 ऐसे नाम का भी बीमारी कहीं देखने को भी जाती है, ये भी होता है वायरस से। यहाँ पे लिख लीजिएगा आप नोट्स में, H1N1 और H5H1N1 और H5N1 लिख लीजिएगा कि ये भी वायरस से बीमारी होने वाला है। पोलियो क्या चीज़ होगा? तो ये भी वायरस से होता है। भारत ने किस साल पोलियो मुक्त घोषणा की? तो 2014। एड्स किससे होगा? तो HIV वायरस से होगा। किस बीमारी में बच्चों के शरीर पर लाल लाल दाना हो जाता है? तो मीजल्स, जिसको खसरा बोलते हैं। मीजल्स किस प्रकार के वायरस से होगा? तो मार्बीओला वायरस से। मिस मॉर्बी, याद आ रहा है? फिर से ये बताइए, चिकन पॉक्स कौन सा वायरस से होगा? स्मॉल पॉक्स कौन सा वायरस से होगा? तो चिकन में C आता है तो वेरिसेला वायरस से। स्मॉल पॉक्स में स्मॉल आता है तो स्मॉल ओला होता है तो वेरिओला वायरस से। तो ये पूरा करा दिया, तो वायरस वाला आपको याद होना चाहिए। अब हम लोग दूसरे बीमारी की ओर बढ़ते हैं। वायरस का ही ये 2 बीमारी और बचा है, पीछे हम नहीं पढ़ा पाए थे। जैसे इन्फ्लुएंजा बताए थे ना, इन्फ्लुएंजा ये भी सर्दी जुकाम से ही संबंधित है। इन्फ्लुएंजा क्या है? तो ये भी वायरस से होगा। कौन प्रकार के वायरस से? तो ऑर्थोमॉक्सोविरिडी, ऑर्थोमॉक्सो से कुछ करके एक वायरस का नाम है, उसी से क्या होता है? इन्फ्लुएंजा। ये कैसे होगा? छींकने से हवा में फैलता है। कौन?
इन्फ्लुएंजा। छींकने से हवा में कौन सा बीमारी फैलेगा? तो इन्फ्लुएंजा। इसमें कौन सा अंग प्रभावित होगा? तो श्वसन तंत्र। जहाँ पे छींक छाक है वहाँ पे श्वसन तंत्र ही प्रभावित होगा। एक चीज़ आप याद रखिएगा, एक सवाल पूछता है कि एडिस मच्छर से कौन कौन सी बीमारी होगा? तो एडिस मच्छर काटने से 4 बीमारी होता है। एडिस नाम का एक मच्छर है, उसको काटने से 4 बीमारी। एक तो हम पढ़ा दिए डेंगू, एक और भी होता है जाइका फीवर, एक और भी होता है येलो फीवर, एक और भी होता है चिकनगुनिया। तो डेंगू, जाइका, येलो फीवर और चिकनगुनिया। डेंगू, जाइका फीवर, येलो फीवर, चिकनगुनिया। इस येलो फीवर में मानव का आँख येलो येलो हो जाता है। तो यही 4 बीमारी है जो किससे होता है? डेंगू से। अब इसका ट्रिक क्या है? तो येलो चिकन डीजे पे नाच रही है, मतलब ये कोई चिकन डीजे चल रहा है कहीं पे, ठीक है। इस पर येलो कलर का चिकन आ गई, बैठ गई और नाच रही। चिकन मतलब मुर्गी आ गई, नाच रही है। तो वहीं से हम ट्रिक बताए हैं। येलो से हो जाएगा येलो फीवर, चिकन से हो जाएगा चिकनगुनिया, डी से हो जाएगा डेंगू, डी से हो जाएगा डेंगू, और जे से हो जाएगा जाइका। तो आप छाट लीजिएगा ना कि डेंगू से एडिस से कौन कौन सा, एडिस मच्छर से कौन कौन सा होता है। तो येलो चिकन डीजे पे डांस कर रही है, मन में ये इमेज बैठा लेना। येलो से हो जाएगा येलो फीवर, चिकन से हो जाएगा चिकनगुनिया, डी से हो जाएगा डेंगू, और जे से हो जाएगा जाइका। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सा ऐसा रोग है, बीमारी है जो प्रोटोजोआ से होगा। कहीं कहीं पे प्रोटिस्टा भी लिखा होगा। तो उससे कौन कौन सा रोग होगा? तो इसका ट्रिक है, पापा काम पे सोते हैं। किसी के पापा हैं, वो काम पर जाते हैं और सोने लगते हैं, वहीं से मैंने ट्रिक बनाया है। बैक्टीरिया का क्या ट्रिक बनाया था? डीप सिटी लेटनी है, वायरस का रचना हमें पाई दो जरा। इसी तरीके से प्रोटोजोआ का क्या ट्रिक बनाया? पापा काम पे सोते हैं। तो पापा से क्या हो जाएगा? पायरिया, पायरिया। के से क्या हो जाएगा? काला जार, के से क्या हो जाएगा? काला जार। एम से क्या हो जाएगा? मलेरिया। देखो, डेंगू पूछे तो वायरस से, मलेरिया पूछे तो प्रोटोजोआ बीमारी है। फिर पी से क्या हो जाएगा? पेचिस, पेचिस जिसको अमीबक डिसेंट्री भी बोलते हैं। अमीबक डिसेंट्री भी इसका नाम है, अमीबक डिसेंट्री, दोनों नाम याद रखना होगा। सोते से क्या हो जाएगा? स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस जो सोने का बीमारी होता है। अब इस सारे बीमारी को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। मलेरिया, मलेरिया को काला पानी बुखार बोलते हैं। क्यों? कहीं पर भी पानी जम गया, वो काला हो गया, तो वहाँ से मलेरिया उत्पन्न हो जाएगा। मलेरिया किससे होगा? तो प्रोटोजोआ से होगा। अभी ऊपर बताया, पापा काम पे, एम जो इसमें आ रहा था उसी से मलेरिया। तो प्रोटोजोआ से, किस प्रकार के प्रोटोजोआ से? तो प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ से होगा। फिर से इसमें वेक्टर कौन है? तो बोलेंगे एनोफिलीज मच्छर। मलेरिया होता है एनोफिलीज मच्छर से, और डेंगू होता है एडिस मच्छर से। एनोफिलीज मच्छर से एक ही बीमारी होता है, उसका नाम है मलेरिया। तो ये याद रख लेंगे। काला जार, तो पापा काम, काम में के से क्या हो जाएगा? काला जार। तो ये भी होगा प्रोटोजोआ से। किस प्रकार के प्रोटोजोआ से? तो लेशमेनिया नाम के प्रोटोजोआ से। ट्रिक क्या है? लेस करो काला जार पे, मतलब कहीं पे गए तुम बाजार में, वहाँ पे काला कलर का जार खरीद रहे हो। जार मतलब पानी रखने वाला। तो उसमें क्या रखोगे तुम? काला कलर के जार में सैंड रखोगे। सैंड मतलब बालू। वहीं पे ट्रिक है। तो गए खरीदने, करे भैया इसको लेस कर दीजिए, तो वहीं पे लेस करो काला जार पे। तो किस प्रकार के प्रोटोजोआ से? तो लेशमेनिया नाम के प्रोटोजोआ से। कौन सा बैक्टीरिया कौन फैलाएगा? जैसे मलेरिया फैलाता है एनोफिलीज मच्छर, और ये फैलाता है सैंड फ्लाई, जो बालू पे उड़ता है ना मक्खी, वही काला जार फैलाता है। तो याद हो जाएगा, लेस करो काला जार पे, क्योंकि सैंड रखना है, क्योंकि सैंड रखना है। एक कहानी बना लो कि गए तुम बाजार में जार खरीदने काला कलर का,
उसमें तुमको सैंड रखना है, तो उसी से बोलने के लिए कीजिए ना, हमको सैंड रखना है इसमें काला जार में घर ले जाके। तो सैंड से हो जाएगा सैंड फ्लाई, लेस से क्या हो जाएगा लिस्मानिया, काला जार से क्या हो जाएगा काला जार। अब एक क्वेश्चन पूछता है, एक सेकेंड, अब एक क्वेश्चन पूछता है, स्लीपिंग सिकनेस जिसको बोलते हैं निंद्रा रोग, ठीक है, तो निंद्रा रोग किससे होगा, तो ये भी होगा प्रोटोजोआ से। किस प्रकार के प्रोटोजोआ से, तो इसका नाम है ट्रिप्सोसोमा गैम्बी। ट्रिप्सोसोमा गैम्बी नाम में छुपा हुआ है, सोमा सोना सोमा, तो यहाँ नाम में छुपा हुआ है सोमा सोना, तो इससे पकड़ में आ जाएगा कि सोमा सोना यानी कि ये सोने वाला बीमारी उत्पन्न करने वाला ये क्या है प्रोटोजोआ है। किस प्रकार के वेक्टर से, मतलब फैलता कैसे है, ये तो हो गया पैथोजन, लेकिन वेक्टर मतलब फैलाता कौन है, तो सीसी मक्खी, इसको बोलते हैं सीसी मक्खी, सीसी फलाई, क्या बोलते हैं सीसी फलाई। अब याद कैसे रहेगा, तो जब कोई सोता है तो उसको बोलते हैं कि हल्ला मत करो, सो रहा है, तो वहीं से याद रखेंगे कि सीसी फलाई से क्या होगा, सीसी फलाई से स्लीपिंग सिकनेस बीमारी होगा। फिर एक होता है पायरिया। पायरिया, पायरिया किससे होगा, तो पायरिया होगा एंट अमीबा जिंजीवैलिस। एंट अमीबा जिंजीवैलिस नाम का एक प्रोटोजोआ है, इसी से पायरिया होता है। अब याद कैसे रखेंगे, तो मान लो कि रिया नाम की एक लड़की है, इसके जीजा के दांत में पायरिया है, तो जिसके भी दांत में पायरिया होगा ना उसका दांत बहुत क्या होगा स्मेल करेगा, महकेगा। तो वहीं से हमने ट्रिक बनाया है कि जीजा के तीत पे पायरिया है, बहुत महक रहा है, तो एंट अमीबा जिंजीवैलिस। अपने मन में कहानी दौड़ाना होगा तभी याद होगा। फिर एक है पेचिस। पेचिस भी किससे होता है, तो ये भी प्रोटोजोआ से होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग अमियोबिक डिसेंट्री। तो किस प्रकार के प्रोटोजोआ से होगा, तो एंट अमोबिक हिस्टोलिका से। देखो एंट अमोबिक जिंजीवैली से क्या हो रहा था पायरिया, जीजा रिया मुँह महकता, ये कहानी याद आ रहा है, लेकिन एंट अमीबा हिस्टोलिका से होता है पेचिस। पेचिस जिसको एमियोबिक डिसेंट्री भी बोलते हैं। ये पेचिस कैसे होगा, तो कहीं पर पेचिस फैलान 3 तरीके से होगा। आप खराब खाना पीना खा लीजिए, या फिर घर में जो मक्खी उड़ता है वह कहीं ख़राब जगह से आके और आपके खाना में आ जाए, तो उससे भी हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने प्रोटोजोआ से जो भी बीमारी होता है रोग वो पढ़ा। अब इसको रिवीजन कराता हूँ। प्रोटोजोआ तो पढ़ा दिया है, या फिर प्रोटिस्टा बोलो इसको, क्योंकि प्रोटिस्टा ग्रुप के अंदर ही प्रोटोजोआ आता है। अब इसको हम देखते हैं, टेस्ट लेते हैं इसमें से। बोलिए प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी कौन कौन है, इसका ट्रिक क्या है, तो आप बोलिएगा पापा काम पे सोते हैं। इसका मतलब क्या है, तो पापा से हो जाएगा पायरिया, का से हो जाएगा काला जार, एम से हो जाएगा मलेरिया, पे से पी से हो जाएगा पेचिस जिसको एमियोबिक डिसेंट्री भी बोलते हैं, सोते से हो जाएगा स्लीपिंग सिकनेस। अब आपसे सवाल पूछते हैं, बोलिए एंट अमीबा हिस्टोलिका से कौन सा बीमारी होगा, तो एमियोबिक डिसेंट्री जिसको पेचिस बोलते हैं। ऐसा कौन सा रोग है जिसमें मुंह महकता है, तो पायरिया। पायरिया किस प्रकार के प्रोटोजोआ से होगा, तो एंट अमीबा जिंजीवैलिस। इसका ट्रिक बताइए, तो रिया के जीजा का मुंह महकता है, एंट अमीबा जिंजीवैलिस से पायरिया होता है। सोने की बीमारी किस प्रकार से होती है, किस प्रकार की मक्खी से होगी, तो सीसी मक्खी। ट्रिक बताइए, सो रहा है, शांति से रहो, सो रहा है। सोने की बीमारी जिसको निंद्रा रोग, जिसको स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं, किस प्रकार के प्रोटोजोआ से होगा, तो ट्रिप्सोसोमा गैम्बी।
इसका ट्रिक बताइए। तो सोमा से सोना याद रखेंगे। काला जार किस प्रकार के प्रोटोजोआ से होगा? तो लेशमैनिया। किस प्रकार के मक्खी से होगा? तो सैंड फ्लाई। ट्रिक बताइए। तो एक बाज़ार में गए थे काला जार खरीदने, जिसमें हमको क्या रखना था? सैंड। तो दुकानदार से बोले लेस करो ना काला जार, क्योंकि सैंड रखना है। हड्डी तोड़ बुखार किसको बोलते हैं? डेंगू, मलेरिया नहीं। काला पानी बुखार मलेरिया। मलेरिया किस प्रकार के मच्छर से फैलता है? एनोफिलीज, मादा एनोफिलीज, नर नहीं, फीमेल एनोफिलीज। प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम। प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम। मलेरिया के बारे में अभी और डिटेल से पढ़ेंगे आगे, क्योंकि यहाँ से सवाल बहुत पूछता है। तो ये हो गया मलेरिया का। अब हम लोग पढ़ेंगे फंगस से कौन कौन सा बीमारी होता है, ठीक है ना। तो देखो फंगस से कौन कौन सा बीमारी होगा, इसको याद करना बड़ा आसानी है, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। कहीं पर भी दाद हो, खाद हो, खुजली हो, गंजापन हो, ऐसे वाला बीमारी सब किससे होगा? फंगस से, ठीक है। दाद, खाद, दमा, खुजली, गंजापन, ये सब ऐसा बीमारी किससे होगा? फंगस से। अस्थमा जिसको दमा बोलते हैं, किससे होगा? फंगस से होगा। किस प्रकार के फंगस से? तो इसको नाम है एस्परगिलस फ्यूमागेटस। सिर्फ इतना याद रखो, एस्परगिलस नाम से होगा। गीला रहा गिल्स, गिल्स से मछली सांस लेती है। तो जो दमा भी होता है, दमा का पेशेंट, उसको भी सांस लेने में दिक्कत है, तो इसी नाम से याद रख लेंगे, गिल्स। उस गिल्स सांस से संबंधित चीज़ होता है, शब्द है, साइंस में बोलते हैं गिल्स। एथलीट फुट, ये बड़ी पूछता है, VBI है। एथलीट फुट किससे होगा? तो फंगस से। किस प्रकार के फंगस से? तो टैनिया पेडिस। टैनिया नाम के सुन के लग रहा होगा, इसको याद कैसे करें? ट्रिक। तो देखो टैनिया नाम के सुन के याद रखोगा सानिया। सानिया। तो सानिया क्या चीज़ थी? एथलीट। एथलीट मतलब क्या होता है? खिलाड़ी। टैनिया एथलीट, सानिया एथलीट। स्कैरबिक्स जिसको खुजली बोलते हैं, ये स्कैरिस नाम से होता है। रिंग वॉर्म जिसको दाद बोलते हैं, रिंग वॉर्म। देखो एक राउंड वॉर्म होता है, एक रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म होता है फंगस से, आगे पढ़ाएंगे अभी नीचे में। राउंड वॉर्म वो होगा एस्के हेलमिंथस से या फिर हेलमिंथस से। तो रिंग वॉर्म को कहते हैं दाद। ये किस प्रकार के फंगस से होगा? तो ट्राइकोफाइटोन। ये वाला फंगस उतना नाम इम्पोर्टेंट भी नहीं है, बस आपको फंगस में बहुत कम ही है बीमारी मानव से होगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है एथलीट फूड पूछता है बार बार किससे होगा, तो बोलिएगा टेनिया पेडिस से होता है, और ये फंगल बीमारी है टाइनिया एथलीट, सानिया एथलीट। फिर एक है लास्ट जो कि है हेलमिंथस से। हेलमिंथस से होने वाला रोग कौन कौन सा है? तो एलिफ इससे होता है फाइलेरिया जिसको बोलते हैं एलिफेंटाइटिस, जिसको बोलते हैं हाथी पाँव। फाइलेरिया में क्या होता है कि एक मच्छर है जिसका नाम है क्यूटेक्स, ये पैर में जाके काट लेगा तो आदमी का पैर हाथी जैसा बड़ा हो जाता है। अच्छा इस मच्छर के अंदर रहता क्या है? तो इस मच्छर के अंदर रहेगा राउंड वॉर्म, उसका नाम है, उसी राउंड वॉर्म का नाम है वुचेरिया ब्रैनक्रॉफ्टी। वुचेरिया ब्रैनक्रॉफ्टी। आगे हम आपको पढ़ाएंगे एनिमल किंगडम में, समझ में आएगा वुचेरिया ब्रैनक्रॉफ्टी क्या होता है। अभी सिर्फ इतना याद रख ले कि मादा क्यूटेक्स मच्छर से होता है फाइलेरिया, जिसको हाथी पाँव एलिफेंटाइटिस बोलते हैं। फिर एक होता है टेनियसिस, ये टेनिया नामक टैप वॉर्म से होता है। इससे क्या होता है कि कैसे फैलता है? तो अगर कोई इन्फेक्शस मीट खा रहे हैं ना, मतलब कि गाय, सुगर, कोई भी जानवर का मीट, सुगर ये सब का मीट अगर आप खा रहे हैं और उसमें बीमारी है, तो आपके अंदर ये टेनियसिस नाम का बीमारी चल जाएगा। टेनियसिस किससे क्या होता है? टीनिया नामक टैप वॉर्म से होता है, ठीक है। टीनिया नामक टैप वॉर्म से होगा। तो इसमें दो ही चीज़ याद रखना है कि जो एलिफेंटाइटिस जिसको फाइलेरिया जिसको हाथी पाँव बोलते हैं, ये वुचेरिया ब्रैनक्रॉफ्टी नामक राउंड वॉर्म से होता है, और इसको फैलाएगा क्यूटेस मच्छर, और ये हेलमेंथिस बीमारी। फिर टेनियसिस, ये टीनिया नामक टैप वॉर्म से होगा, और कैसे फैलेगा? अगर आप इन्फेक्शियस
शुगर का मीट खा ले जिसमें इन्फेक्शन है या काऊ का, तो उससे फैलता है। तो ये आपका पूरा हो गया। अब इससे हम कुछ सवाल पूछते हैं, ठीक है। बताइए एथलीट फूड किससे होगा? तब बोलिएगा ये एथलीट फूड होता है फंगल बीमारी है। किस प्रकार के फंगस से होगा? तो टेनिया से। कैसे याद करवाए थे? सानिया एथलीट, टेनिया एथलीट। रिंग वॉर्म किससे होगा? तो ये भी फंगस से। राउंड वॉर्म तो ये होता है हेलमिंथस से। फाइलेरिया किससे होगा? कौन सा पैथोजन उसमें क्या फाइलेरिया में, हाथी पाँव में? कौन सा हेलमिंथस है? तो उसका नाम है वुचेरिया ब्रैनक्रॉफ्टी। वेक्टर कौन है इसमें? तो मादा मच्छर। कौन? क्यूटेक्स, ठीक है। खराब अगर शुगर या जानवर की मीट अगर खराब खा ले तो इससे हमारा आँख खराब हो जाएगा। वो किस प्रकार की बीमारी का नाम है? तो टेनियसिस। किससे होगा? टेनिया नामक टैपवॉर्म से। तो ये हमने आपको अभी पांचों पैथोजन बताया, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं ना, कि हमने क्या करने हैं इसमें, इस स्लाइड में, कि कुछ जो डिजीजेज है, बीमारी रोग है, उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। इससे पहले तो पढ़ ही लिया है इन डिजीजेस को, लेकिन कुछ डिटेल में पढ़ना है क्योंकि यहाँ से सवाल भी क्या बनते हैं डिटेल में। जैसे कि हम लोग 3 बीमारी डिटेल में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे HIV, एक पढ़ेंगे मलेरिया, एक पढ़ेंगे सिंड्रोम, एक पढ़ेंगे और एक बीमारी है उसको पढ़ेंगे। तो पहले आते हैं HIV के बारे में, जिसको एड्स बोलते हैं। तो आपको क्या क्या याद रखना है? एड्स क्या है, कैसा बीमारी है पूछे तो बोलना वायरस से होता है, ठीक है। एड्स का फुल फॉर्म पूछता है तो क्या हो जाएगा? एक्वायर्ड इम्यूनो इफिशियंसी डिजीजेस सिंड्रोम। ए से हो जाएगा एक्वायर्ड, आई से हो जाएगा इम्यूनो इफिशियंसी, डी से हो जाएगा डिजीजेस, एस से हो जाएगा सिंड्रोम। एड्स क्यों होता है? तो बोलेंगे HIV वायरस से होगा। दूसरा इसमें सवाल आपको पूछेगा HIV वायरस पे सवाल। एड्स HIV वायरस से होगा, लेकिन HIV वायरस पे सवाल भी पूछेगा। HIV वायरस कैसा है? तो बोलेंगे रेट्रो वायरस है। रेट्रो प्रकार का वायरस है, ये डबल स्टैंडर्ड RNA है। ये सब सवाल सॉल्व करोगे अपने आ जाएगा। रेट्रो वायरस है, डबल स्टैंडर्ड RNA है। HIV वायरस क्या चीज़ से बना रहता है? तो बोलेंगे लिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, एंजाइम, RNA, ये सब चीज़ रहता है। लिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, एंजाइम, RNA। ऐसे हम वायरस पढ़ाते हैं तो वायरस में या तो RNA होगा या फिर DNA, लेकिन HIV वायरस में RNA होता है। HIV वायरस किस पर अटैक करता है? मतलब किसी को एड्स हो गया तो वो HIV वायरस किस पे अटैक करेगा? तो वो अटैक करेगा WBC पे, वाइट ब्लड सेल पे, ठीक है। किस पे अटैक करेगा? WBC पे। अब एक सवाल है यहाँ पे, एड्स वायरस बिलोंग टू विच टाइप ऑफ वायरस? मतलब जो एड्स वायरस होता है वो किस प्रकार के वायरस से बिलोंग करता है? तो ऑप्शन यहाँ पे दिया है रेट्रो वायरस या राइनो वायरस। तो बोलेंगे रेट्रो वायरस। इसी क्योंकि HIV किस प्रकार का वायरस है? रेट्रो वायरस। अच्छा राइनो वायरस, इसके से क्या होता है? कॉमन कोल्ड। यहाँ पे हमने दोनों ऑप्शन इस कारण सेट किया है कि रेट्रो राइनो दोनों नाम मिलता जुलता है। बताए थे ना कॉमन कोल्ड राइनो नाम के वायरस से होता है। राइनो राइनो राइनो। तो आपको यही बात याद रखना है इसमें एड्स बीमारी के बारे में सारा चीज़। चलिए इस पर सवाल पूछते हैं। HIV वायरस क्या क्या चीज़ से बना रहेगा? तो लिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, एंजाइम, RNA। HIV वायरस मानव शरीर में कहाँ पर अटैक करता है? तो WBC पे। HIV वायरस कैसा है? तो रेट्रो वायरस है या डबल स्टैंडर्ड RNA है। एड्स कौन से वायरस से होगा? तो HIV वायरस से। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो इफिशियंसी डिजीज सिंड्रोम। अब यहाँ पे आते हैं मलेरिया के बारे में। मलेरिया को पता ही है ब्लैक वाटर फीवर कहते हैं, काला पानी बुखार। दो ब्लैक वाटर फीवर कहेंगे मलेरिया को, अब ब्लैक डेथ, काली मौत, ये प्लेग को कहते हैं जो चूहा से होता है। ये पूछता है ब्लैक डेथ किसको कहेंगे? तो प्लेग को। काला पानी बुखार तो मलेरिया को, काला खांसी
वूफिंग कफ, पर्टूसिस को। अच्छा, मलेरिया फैलाने वाला वेक्टर कौन है, ऐसा पूछ दे तो मादा एनोफिलीज मच्छर। पैथोजन पूछे तो प्लाज्मोडियम। इसमें ये 3 सवाल, ये सारा सवाल तो आपने पढ़ लिया था पीछे, लेकिन ये 3 सवाल पूछता है जो कि इम्पोर्टेंट है, बीच में का पूछता है ये कि जब मलेरिया काटता है आदमी में तो इन्फेक्शियस स्टेज कौन है, जहाँ पे संक्रमण होगा वो अवस्था कौन है। तो यही बात है, संक्रमण अवस्था मलेरिया का कौन है, यानी कि इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ मलेरिया कौन है, तो उसका नाम है स्पाइरोजाइट। क्या नाम है, स्पाइरोजाइट। जब मलेरिया जब किसी में काटेगा तो कौन सा टॉक्सिन यानी कि विषैला पदार्थ कौन सा छोड़ता है, टॉक्सिन सब्सटेंस का मतलब विषैला पदार्थ, तो हेमोजिन। मलेरिया हमारे शरीर में कहाँ पर अटैक करता है, तो आरबीसी पे। डब्ल्यूबीसी पे कौन अटैक करता है, एचआईवी वायरस। अब इससे सवाल क्या क्या पूछेगा, चलिए इससे पूछेगा कि मलेरिया का इन्फेक्शियस स्टेज कौन है, मलेरिया का संक्रामक अवस्था तो स्पाइरोजाइट। मलेरिया कौन सा टॉक्सिन सब्सटेंस यानी कि जहरीली सब्सटेंस छोड़ता है, तो इसका नाम है हेमोजाइट। मलेरिया कहाँ पर हमारे शरीर में अटैक करता है, तो आरबीसी पे, और डब्ल्यूबीसी पे एचआईवी। तो ये पढ़ लिए। एक और बीमारी जिसको डिटेल में पढ़ना है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटिस्टा, हेलमिंथस से सारा रोग पढ़ दिया है। अब कुछ सवाल सॉल्व करते हैं, उसी पर देखते हैं। देखो ये सब आंसर आपको नहीं देखना है, बिना देखे हुए पॉज करके सॉल्व करना है। कौन सा रोग बैक्टीरिया से ना होता है, सिफिल्स बैक्टीरिया से होगा, टेटनस बैक्टीरिया से होगा, हैजा बैक्टीरिया से होगा, पोलियो वायरस से होगा, तो ये ना होगा। कौन सा रोग वायरल नहीं है, मतलब वायरस से ना होगा, एड्स बैक्टीरिया से होगा, वूफिंग कफ बैक्टीरिया से होगा नहीं। वूफिंग कफ को काला खांसी पर्टूसिस बोलते हैं, किससे होता है, बैक्टीरिया से। टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, टीबी कट जाएगा। रेबिस वायरस से होगा, इन्फ्लुएंजा वायरस से होगा। कौन सा रोग फंगल ना है, फंगल में क्या बताए थे, दांत खाद, खुजली, रिंगवॉर्म, एथलीट फुट इससे होगा, वायरस से, फंगस से। रिंगवॉर्म ये भी फंगस होता है, अस्थमा भी इससे होता है। फाइलेरिया किससे होता है, हाथी पाँव, ये एस्के हेलमिंथस से होगा, तो ये नहीं होगा। जाइका फीवर किससे होता है, तो रचना हमें पाई दो जरा किसका ट्रिक है, जरा में क्या आता है वहाँ पे, वायरस का, तो ये भी नहीं होगा। कौन सा रोग प्रोटोजोआ से ना होगा, बताओ। इन्फ्लुएंजा किससे होगा, इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। डेंगू, रचना हमें पाई दो से क्या हो जाएगा, डेंगू, ये वायरस से। मलेरिया, पापा काम पे सोते हैं, मलेरिया, कालाजार प्रोटोजोआ से होगा। इसको बनाएं। फिर एक सवाल ये है, इसमें क्या करना है, आपको सही मिलान करना है, सही मिलान करना है। एक तरफ दिया हुआ है डिजीजेस रोग, एक तरफ दिया हुआ है प्रोटोजोआ, मतलब किस टाइप के बैक्टीरिया, किस टाइप के वायरस, किस टाइप के फंगी से होता है, और नीचे में दिया हुआ है आपको आंसर। सॉल्व करने का कोशिश करें। बोलिए टीबी किसी से होगा, तो टीबी एक बैक्टीरिया वाला बीमारी है। टीबी के बारे में क्या बताए थे, किस प्रकार के बैक्टीरिया से होगा, तो माइक्रोबैक्टीरियम। ट्रिक क्या बताए थे, टीबी पे माइकल जैक्सन डांस कर दे आता है, तो ये हो जाएगा। टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, ट्रिक क्या बताए थे, सालामोना को हमेशा टाइफाइड हो जाता है, तो सालामोना। प्लेग बैक्टीरिया से होता है, ट्रिक क्या बताए थे, येरेसेनिया सानिया प्ले, तो येरेसेनिया सानिया प्ले। कालाजार, कालाजार किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। कालाजार के लिए ट्रिक क्या बताए थे, लेस करो ना कालाजार, सैंड रखना है, बाजार में जाके कह रहे थे कालाजार में, तो लिस्मानिया। स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस निंद्रा रोग किससे होता है, तो पापा काम पे सोते हैं, प्रोटोजोआ से। ट्रिक क्या बताए थे, किस प्रकार के प्रोटोजोआ से, तो वैसा प्रोटोजोआ था जिसके नाम में सोना आता है, सोना, तो ट्रिप्सी शोमा ये वाला होगा, ट्रिप्सी सोनोमा। पायरिया,
कैसा बीमारी है? पापा काम पे सोते हैं, प्रोटिस्टा प्रोटोजोआ से होगा। पेरिये में मुँह महकता है और किसका मुँह महक रहा था? रिया के जीजा का। तो एंटमीबा जिंजीवैलिस, एंटमीबा जिंजीवैलिस, तो इसका ये होगा एंटमीबा जिंजीवैलिस। तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है 1 का ई, 2 का बी, 3 का एफ, 4 का सी, 5 का डी, 6 का ए। इसी तरीके से इसको मिलान करना है। अब इसमें क्या मिलान करना है? एक तरफ दिया हुआ है आपको प्रोटोजोआ, ऊपर से ये प्रोटोजोआ का जो है किस ग्रुप से संबंधित है? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया है कि फंगस है कि वायरस है, कैस्के हेलमिंथस है। लिस्मानिया और ट्रिप्सोनीमा किससे संबंधित है? क्या है? अब प्रोटोजोआ है या फिर प्रोटिस्टा है। कैसे ऐसे याद रहेगा? तो पता है कि लिस्मानिया से क्या होता है? कालाजार। कालाजार कौन सा बीमारी से होता है? प्रोटोजोआ से। ट्रिप्सोनोमा से क्या होता है? स्लीपिंग सिकनेस, निंद्रा रोग, और वो किससे होता है? प्रोटोजोआ से। इस कारण ये होगा। येरेसिनिया, येरेसिनिया से क्या होता है? प्लेग। अब प्लेग किससे फैलता है? बैक्टीरिया से। निसेरिया, निशा में रहोगे तो भूल जाओगे, यानी मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस किससे होता है? बैक्टीरिया से। वुचेरिया ब्रैनक्रॉफ्टी, वुचेरिया ब्रैनक्रॉफ्टी बताए थे। इससे क्या होता है? फाइलेरिया, हाथी पाँव, क्यूटेक्स मच्छर के काटने से। ये क्या है? तो एस्के हेलमिंथस है। स्ट्रेप्टोकोकस क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस तो बताए थे जिस भी के नाम में कोकस आ जाए उससे क्या होता है? निमोनिया। निमोनिया किससे होता है? निमोनिया होता है बैक्टीरिया से। तो इसका आंसर भी ये होगा, यानी कि 2, 3, 5 ये सब बैक्टीरिया है और 4 एस्के हेलमिंथस है। ऐसे मिलाना था। तो ये हो गया हमने सवाल। अब ये सवाल को बता सकते हो, याद कर दो। कभी पूछे चिकित्सा के जनक किसको बोलते हैं? तो हिपोक्रेट्स को चिकित्सा के जनक। फिर ये सवाल, मनुष्य में रोग पैदा करने वाला रोग कारक जीव, जीव पूछ रहा है। जीव, जब जीव बोले तो क्या नाम है? पैथोजन, कि बैक्टीरिया है कि वायरस है कि फंगी है कि प्रोटिस्टा है। ठीक है। वाहक को क्या बोलते हैं? वेक्टर, मतलब मच्छर है कि मक्खी है कि वायु है, ये सब वेक्टर हो गया। तो रोग कारक जीव के बारे में पूछे, कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पूछे तो पैथोजन, उसको पैथोजन कहेंगे। जैसे लिस्मानिया हो गया, ट्रिप्सोनोमा हो गया, निसेरिया हो गया, ये सब जो पीछे अभी हमने सॉल्व कराया है, लिस्मानिया, ट्रिप्सोनीमा, निसेरिया, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी, स्ट्रेप्टोकोकस, ये सब क्या है? पैथोजन है। ठीक है। डिजीजेज यानी रोग का एक पार्ट और आएगा लास्ट। ठीक है, उसको अगले पार्ट में बताएंगे। ये वीडियो यहीं तक।